Hello students, this is RP Singh. Welcome to this channel Learn Maths with RP Singh. आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 10 गणित की वर्कशीट नंबर 1 लेते हैं। इसका टॉपिक है वास्तविक संख्याएं। यहाँ पर कुछ संख्याओं के बारे में दिया हुआ है। पहला है सह अभाज्य संख्याएं। ये कौन सी होती हैं? संख्याएं जिनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होता है। जैसे कि हम 2, 3 लें तो 2 के जो गुणनखंड होंगे 1 और 2 होंगे, 3 के गुणनखंड 1 और 3 होंगे, 1 और 3। तो इनमें जो 1 है ये उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अतः ये दोनों संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं हैं। इसी प्रकार हम 4 तथा 5 ले सकते हैं, क्योंकि 4 के जो गुणनखंड होते हैं वो 1, 2, 4 होते हैं। 5 के गुणनखंड 1 तथा 5 होते हैं। तो इन दोनों में भी 1 जो गुणनखंड है ये कॉमन है, अतः 4, 5 ये भी सह अभाज्य संख्याएं हैं। 2, 3, 4, 5, 8, 9, 7, 8 जिनमें केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है। HCF बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई अन्य संख्याओं को विभाजित करती है, ये HCF होता है। जैसे कि अगर हम 4 तथा 6 ये दो संख्याएं लें और इनका हम HCF निकालें, तो HCF हम निकाल सकते हैं। 4 के गुणनखंड लिखें 2 गुणा 2, 6 के अभाज्य गुणनखंड लिखें 2 गुणा 3। तो इनमें क्या है, ये जो 2 है इन दोनों में कॉमन है, तो ये जो 2 होता है ये HCF होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इस 2 से हम 4 को भी भाग कर सकते हैं, 6 को भी भाग कर सकते हैं। तो HCF बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई अन्य संख्याओं को विभाजित करती है। HCF यहाँ पर 2 आया है। 4 तथा 6 में ये 2 बड़ी से बड़ी संख्या है जो 4 को तथा 6 को दोनों को विभाजित कर सकती है। LCM क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई अन्य संख्याओं से विभाजित होती है। यहाँ भी अगर हम 4 तथा 6 ले लें और इनका LCM निकालें तो 4 इसके गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2, 6 इसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3। जब हम LCM लेते हैं तो इनमें सभी गुणनखंडों को लेते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3। इस तरह से आएगा। इनकी गुणा करेंगे तो ये 12 आ गया। इसका मतलब 4 तथा 6 इनका LCM 12 हो गया। अब ये 12 ऐसी संख्या है जो 4 से भी भाग हो सकती है तथा 6 से भी भाग हो सकती है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि 4 के जो मल्टीपल है, गुणज है, यह है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, गुणज। तो 4 के गुणज क्या आएंगे? 4 आएगा, 8, 12, 16 इस तरह से आएंगे। यहाँ संख्या 6 है, 6 के जो गुणज होंगे यहाँ हम लिख रहे हैं गुणज, मल्टीपल। तो 6 के 6, फिर 12, 6 तिया 18 इस तरह से आगे चलते रहेंगे। तो यहाँ पर क्या है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, कॉमन भी हो और सबसे छोटा हो। तो 12 यहाँ भी आ रहा है और 12 यहाँ भी आ रहा है। ये लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है या LCM है। तो 4 तथा 6 का LCM 12 हो गया। इस तरह से हम समझ सकते हैं। आगे है अपरिमेय संख्याएं। वह संख्याएं जो परिमेय नहीं हैं, अर्थात एक अपरिमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q 0 के बराबर नहीं है। तो जैसा कि हम जानते हैं परिमेय संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं
P तथा Q पूर्णांक होते हैं और Q 0 के बराबर नहीं होता है, उसी तरह से हम अपरिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। इसके उदाहरण हैं वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5 और इसमें पाई भी आता है। इस तरह की संख्याएं होती हैं। आगे है निम्न दशमलव निरूपण पर ध्यान दीजिए। 1/7, 1 को 7 से भाग किया तो इस तरह की संख्या आ रही है 0.142857, फिर इसका रिपीटेशन हो गया 142857, इस तरह से भी आगे चलता रहेगा। इस तरह का जो दशमलव निरूपण होता है उसको अनअवसानी आवर्ती कहते हैं। आवर्ती का मतलब है कि बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पर ये 142857, 142857 ये बार बार आ रहा है, इसकी आवृत्ति हो रही है। और अनअवसानी इसका मतलब है कि ये ख़त्म नहीं हो रहा है, लगातार चलता रहेगा, अशांत है। दूसरा क्या है 3/8, 3 को 8 से भाग किया तो 0.375 ये आ गया, मतलब दशमलव में पूरा भाग हो गया। तो ये जो दशमलव निरूपण है ये शांत है, यहाँ पर अशांत है और यहाँ पर शांत है। तो इस तरह की जो संख्याएं होती हैं 1/7 या 3/8, इनको हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। यहाँ गलत लिखा हुआ है, यहाँ परिमेय संख्या आएगा। ये संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। तो परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण शांत भी होता है तथा अनअवसानी आवर्ती भी होता है। इसके बाद में वर्गमूल 2 है। इसका जो मान लिखा गया है 1.414239, इसके आगे और चलता रहेगा। तो वर्गमूल 2 का दशमलव निरूपण अनअवसानी अनावर्ती है, लगातार चलता भी रहेगा, लेकिन किसी भी संख्या की इसमें पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, आवर्ती नहीं हो रही है। तो ये अनअवसानी अनावर्ती है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग था। तो ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। तो यहाँ पर ये आएगा अपरिमेय संख्याएं। इसका उदाहरण यहाँ भी दिया हुआ है। आगे है रिक्त स्थान भरिए। 245 को भाग किया है 3 से, 3 अट्ठे 24, घटाने के बाद कुछ नहीं आएगा, अगली संख्या 5 उतार ली। अब एक बार भाग जाएगा, 3 एकम 3, माइनस किया 2 बचा। तो ये तो भाज्य है, हमें पता है यहाँ पर 3 होगा भाजक, तो यहाँ भाजक आ जाएगा। और 81 जो है वो ये भागफल है, 81 भागफल आया है। शेष बचा, इसको हम शेषफल कहते हैं। तो हम 245 बराबर लिख सकते हैं 81 × 2 + 3। 245 भाज्य संख्या है और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 81 है, ये भागफल है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं भागफल गुणा, यहाँ पर आ जाएगा भाजक प्लस शेषफल। तो भाज्य = भागफल इंटू भाजक प्लस शेषफल। या पहले हम भाजक भी लिख सकते हैं, फिर भागफल प्लस शेषफल। स्वयं प्रयास कीजिए। 210 और 128 के लिए विभाजन एल्गोरिथम लिखिए। विभाजन एल्गोरिथम इस तरह से लिखना है हमें। तो यहाँ पर हमें 128 से 210 को भाग करना होगा। तो 128 से 210 को भाग करते हैं, एक बार जाएगा, 128 आ गया। अब हम माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 8 आएगा, 82 हो गया। एक बार भाग गया, ये इसका शेषफल आ गया, क्योंकि भाजक बड़ी संख्या है और शेषफल छोटी संख्या है। तो हम लिख सकते हैं कि 210 बराबर 1 × 128 + 82। ये विभाजन एल्गोरिथम हो गया इसके लिए। दूसरा सवाल है और 86 का
HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। इस प्रकार दर्शाइए कि 112 गुणा 86 बराबर HCF इंटू LCM। तो पहले हमें इनका HCF तथा LCM निकालना होगा। हम ये निकाल सकते हैं, हमने 86 लिया और इसको हमने भाग किया इस तरह से 112। एक बार जाएगा 86 आ गया, माइनस किया, 12 में 6 गया 6 और 10 में से 8 गया 2। अब हम फिर 26 से 86 को भाग करेंगे। ये 3 बार जाएगा, 3 छंग 18 का 8 हज़ का 1, 3 दूनी 6 और 1 7। माइनस करेंगे 8 आएगा। अब 8 से 26 को भाग करेंगे। 8 दिया 24, माइनस किया 2 आ गया। अब इस 2 से 8 को भाग करेंगे, 2 चौक 8 आ गया। अब यहाँ पर शेष कुछ नहीं बचा, तो इनका HCF हो गया 2। ये लास्ट वाली संख्या 2 HCF हो गई। अब हमें निकालना होगा इनका LCM। 86 तथा 112 का हमें LCM निकालना है। इस तरह से लिख के इन दोनों को हम 2 से भाग कर सकते हैं। 2 चौक 8, 2 तिया 6, ये आ जाएगा। ये भी 2 से भाग हो जाएगा, 2 पंजे 10, 2 छंग 12। अब फिर से हम 2 से भाग कर सकते हैं। ये भाग नहीं होगा तो यहाँ पर 43 लिख देंगे। ये भाग हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। 28 को 2 से भाग कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते, 43 यहाँ 14। फिर इसको 2 से भाग कर सकते हैं, 43 और यहाँ 7। अभी हम इसको 7 से भाग कर सकते हैं, 43 और यहाँ 1। 43 को हम 43 से ही भाग कर सकते हैं, तो यहाँ पर बना जाएगा और यहाँ भी बना जाएगा। इसका मतलब LCM कितना हो गया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये 4 बार है, गुणा 7 गुणा 43। ये आ जाएगा 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 सत्ते 112 और यहाँ आ गया 43। अब इनकी गुणा करनी होगी। गुणा करके आ गया 4816। ये इन दोनों संख्याओं का LCM आ गया और इनका HCF था 2। HCF हमने यहाँ पर निकाला हुआ है, इनका HCF था 2। अब हमें चेक करना है कि 112 गुणा 86 HCF इंटू LCM के बराबर है कि नहीं है। तो हम करेंगे 112 गुणा 86 बराबर HCF 2 था और LCM 4816। इसकी गुणा करते हैं हम तो ये आ जाएगा 9632। अगर हम 112 तथा 86 गुणा करें तो ये भी हमारा 9632 आएगा। तो ये दोनों बराबर हो गए। LHS इज इक्वल टू RHS। इसका मतलब जो फार्मूला हुआ ये हुआ कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। ये फार्मूला बन गया। अगर दो संख्याएं हैं तो उन दोनों की गुणा उनके HCF तथा LCM की गुणा के बराबर होती है। तीसरा सवाल है, निम्न संख्याओं का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। यहाँ पर है 164/12। तो पहले हम इसको 4 से भाग कर सकते हैं, 4 तिया 12 और 4 चौक 16, 4 एकम 4। तो ये आ गया 41/3। अभी भाग नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है। हमें मालूम होना चाहिए कि जिन संख्याओं के डिनोमिनेटर 2 तथा 5 के अलावा और कोई संख्या है तो उसका दशमलव प्रसार आसान तो होता है। अतः 41/3 41/3 का दशमलव प्रसार अशांत होगा तथा यह अनअवसानी आवर्ती होगा। यहाँ 83/7 है, यहाँ पर 7 आ गया, अतः इसका भी दशमलव प्रसार अशांत होगा, अनअवसानी आवर्ती होगा। यहाँ देखते हैं 100/15। तो 5 से ये दोनों संख्याएं भाग हो जाएंगी, 5 तिया 15 और 5 से आ जाएगा 20। तो ये हो गया 20/3। यहाँ पर 3 आ रहा है, अतः 20/3 का दशमलव प्रसार अशांत होगा,
और यह अनावसानी आवर्ती होगा। चौथा सवाल है, यहाँ संख्या लिखनी, किनका दशमलव निरूपण अनअवसानी अनावर्ती होता है। तो हमें पता है कि अपरिमेय संख्याओं का होता है, तो यहाँ आ जाएगा अपरिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण अनअवसानी अनावर्ती होता है। अब ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।